नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की, विश्व धर्म की, भारत माता की। भारत माता के श्री चरणों में पहला 4 लाइन में अभी ताजा ताजा लिखा हूं, भारत माता के लिए उसको समर्पित करता हूं। उसके बाद मेरा वक्तव्य शुरू करता हूं। जो वीरों को जन्म देती है, जो वीरों को जन्म देती है वो वीर माता है। जो वीरों को जन्म देती है वो वीर माता है। जो वीरों को बल प्रदान करती है वो मेरी प्यारी गौ माता है। जो विश्व के हर माताओं का बलिदान दे वो मेरी प्यारी भारत माता है। वो मेरी प्यारी भारत माता है। अब हिंदी में बोलूं या मराठी में बोलूं या कन्नड़ में बोलूं? ನನಗೂ 3 ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷನು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ಭಾಷೆದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಲಿ? ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಂತವೆ ಕನ್ನಡ. ಯಾವ ಭಾಷೆದಾಗ? ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ನಡೀತೈತೆ, ಹಿಂದಿ ನಡೀಲಿ, ಹಿಂದಿನಾಗ ಮಾತಾಡೋರು ನಮಗೇನ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತವೇನ? तो बात ऐसी है, यह भारत माता है। अभी सारे विश्व में एक ही देश ऐसा देश है, एक ही ऐसा देश है, उस देश को माता के संज्ञा मिली। माता किसको कहते हैं? मात्र भारत देश को ही माता कहते हैं और किसी भी देश को माता ये उपाधि नहीं है, क्योंकि माँ सबको एक समान देखती है। घर में अगर माँ हो तो माँ सबको एक समान देखती है, भेदभाव नहीं करती है, ध्यान रखना। क्योंकि इसको भारत माता क्यों कहा, क्योंकि इसको भारत माता क्यों कहा, उसके लिए भी मैंने 4 पंक्तियां रात में लिखा हूं। सारे विश्व में मेरा भारत महान है। सारे विश्व में मेरा भारत महान है। भारत का हर कण कण धर्म स्थान है। भारत का हर कण कण तीर्थ स्थान है। मुझे मेरे भारत के ऊपर अभिमान है। मुझे मेरे भारत के ऊपर अभिमान है, क्योंकि भारत में ही जन्मे सारे धर्मों के भगवान हैं। सारे धर्मों के भगवान हैं, क्योंकि इस भारत में जितने भी धर्मों के भगवान हैं इसी भारत में ही जन्म लिए हुए हैं। इसीलिए इसको भारत माता कहते हैं, क्योंकि माता के पेट से ही संतान का जन्म होता है। तो आज भारत माता अभी अपन कर रहे थे ध्वजारोहण। उस ध्वजारोहण के समय आप लोगों ने ध्वजारोहण के गीत गाए, लेकिन मैं आंखें बंद करके उस गीत को सुन रहा था, बोल रहा था। उस समय एक शब्द आया था, आप उसको आज समझते नहीं हैं क्योंकि कन्नड़ भाषी हैं। एक शब्द का हिंदी का अर्थ आप अच्छे से नहीं जान पाते हैं। उसमें बोला था आप लोगों ने, भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता बिल्कुल सत्य बात है। हमारी भारत माता विश्व का भाग्य विधाता है, ध्यान रखना। विश्व का भाग्य विधाता है कोई तो भारत माता है। क्योंकि मेरे अग्रज सुधासागर महाराज ने एक बार कहा था, सुधासागर महाराज ने एक बार कहा था कि विश्व के सभी देशों में चले जाना और कह देना तुम्हारे पास जितने भी बम हैं, परमाणु बम हैं, कोई भी बम हो, हमारे भारत के ऊपर फेंक देना। सभी देशों में जाकर कह देना मेरे भारत के ऊपर सारे बम फेंक देना, मेरा भारत का बाल बाका नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक इस भारत में संत हैं और अध्यात्म है, धर्म है, तब तक मेरा भारत का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। क्योंकि सब हमारा देश सबको लेकर के चलने वाला देश है। सबको लेके चलने वाला हमारा भारत देश है।
जहां आप बैठे हो, सही बोलना, झूठ बोले कौवा काटे। सही बोलना, ये भारत जहां आप बैठे हैं, ये भारत देश है क्या कर्नाटक राज्य है क्या जुगुल गांव है? बोलो, ये क्या है? क्या है ये? जहां आप बैठे हैं ये जुगुल गांव है? जुगुल गांव है क्या नहीं? जुगुल तो है ही। और बेलगांव जिला है क्या नहीं? कर्नाटक राज्य। और भारत देश है क्या नहीं? यहाँ पे भारत देश कण कण में है, ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि हमारे शरीर के अंग अलग अलग हैं। ये अंगूठा है, तर्जनी है, मध्यमा है, कनिष्ठा है और अनामिका है। ये हाथ 5 बोट उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, और सारे उंगलियां एक हो जाए तो एक हाथ होता है। और 2.5 किलो का हाथ जिसके ऊपर फट जाए तो उठना नहीं, उठ ही जाता है। यह हमारा देश ऐसा है। सब हमारे, भले हम अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, लेकिन यहाँ भाषाएं अनेक हैं, भाषाएं अनेक हैं, भेष भी अनेक हैं, लेकिन सबके भाव एक हैं। सबके भाव एक हैं, क्योंकि हम अनेक में भी एकता करते हैं। हम अनेक होकर के भी सब एक हैं, इसीलिए विश्व में हम सबसे नेक हैं। नेक यानी दी बेस्ट। तो हम भारतवासी हैं, लेकिन इस युग का नाम, इस भारत का नाम युग के आदि में भरत चक्रवर्ती के नाम से इसका नाम भारत पड़ा है। लेकिन आज भारतवासी मूर्खता कर रहे हैं। विदेशों ने जो नाम दिया है उसको बोल रहे हैं इंडिया, माय इंडिया। इंडिया नहीं, ये भारत है, भारत ही रहेगा, ध्यान रखना। ये इंडिया बोलना गलत है, बिल्कुल कभी नहीं बोलना चाहिए। और इस युग के आदमी ऋषभनाथ भगवान ने इसे भारत में जन्म लिया। जन्म लेकर के सबके लिए जीवन जीने की कला सिखाई, सबके लिए जीवन जीने की कला सिखाया। और उसमें ऋषभनाथ भगवान ने यही बताया, अगर सुख शांति चाहते हो, आत्मा में सुख शांति चाहते हो, विश्व में सुख शांति चाहते हो, तो बस एक ही नारा दिया, कृषि करो या ऋषि बनो। कृषि करो या ऋषि बनो। अगर कृषि कर सकते सर्वश्रेष्ठ कृषि है, और कृषि नहीं कर सकते तो ऋषि बनो। ऋषि नहीं बन सकते तो कृषि करो, क्योंकि मेरा भारत देश क्यों महान है ये भी एक बात सुनो। मेरे भारत का पहला नारा लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया था। सबसे पहला नारा था वो कौन सा नारा था? मतलब ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಯಾವ್ದು ಕಟ್ಟಡ लाल बहादुर शास्त्रीಗಳು ಯಾವ್ದ? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान एक नमन मात्र प्रथम घोषणा है। क्या क्यों बोला उन्हें जय जवान जय किसान? क्योंकि जवान है, जिस देश में जवान है यहाँ का बुढ़ा भी जवान है, क्योंकि वो किसान है। किसान कभी बुढ़ा नहीं होता है। किसान और जवान जिस देश में रहते हैं वो देश कभी दुखी नहीं हो सकता है, कभी दुखी नहीं हो सकता है। इसीलिए अपन आज मैं दुनिया से, आज मैं इस देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ, आज के जवानों को यही कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे जवान भाइयों, मेरे भारत के भारतवासी जवान भाइयों, मैं आपसे एक आज गुजारिश करता हूँ, एक ही निवेदन करता हूँ, बस आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कुछ भी मत करते तो करो नहीं, कुछ नहीं करना, पर इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना कि अपने शरीर को निरोगी रखना, शरीर को निरोगी रखना, निर्व्यसनी बनना। अगर जवान निर्व्यसनी होगा तो देश बहुत सुरक्षित होगा, देश सुरक्षित होगा। और जवान के देश के जवान ही अगर व्यसनों में लत हो गए, विनाश होगा उस देश का, गारंटी है, देश का विनाश होगा। इसीलिए सारे जवानों से मेरा कहना है, सारे जवानों से एक ही मेरा कहना है, बस आप निरोगी रहो, कोई भी व्यसन मत करो, कोई भी व्यसन मत करना, क्योंकि कोई भी नशा हो जीवन की दुर्दशा है। इसलिए व्यसनों से मुक्त हो जाना, सारे भारत के जवानों व्यसनों से मुक्त हो जाना। और मेरे किसान भाइयों से भी मेरा कहना है, किसान भाइयों से भी मेरा कहना है, आज ट्रैक्टर खेत में आया ट्रैक्टर, वल्दावत ट्रैक्टर आता डॉक्टर
खेत में आया ट्रैक्टर, इसीलिए घर में आया डॉक्टर। अगर ट्रैक्टर बंद करके हर घर में बैल जोड़ी हो जाए, पहला देश का पहला चिन्ह क्या था? बैल जोड़ी, बैलों की जोड़ी, बैल जोड़ी था। फिर उसके बाद गया और गाय वासुर आ गया, गाय और बछड़ा गया, अब आ गया पंजा हाथ। लेकिन किसान का सच्चा साथी कोई है तो बैल और गाय ही है। अगर किसान अपने प्रत्येक घर में गाय पालेगा, बैलों को पालेगा, तो किसान की खेती इतनी लहलाएगी तो हरित क्रांति हो जाएगी। और हरित क्रांति हो जाए तो जिस देश में किसान सच्चा है, क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। क्योंकि चिंता मत करना बेटा, मुझे बहुत पीड़ा होती है किसानों को देख करके। मैंने किसान के ऊपर 3 पेज की कविता लिखा है। मैंने 3 पेज की कविता हिंदी भाषा में मेरा महान किसान नाम से कविता लिखा है। और रास्ते से चलते चलते स्पीड में चल रहा हूं मैं पूरा भारत पैदल ही चलता हूं, पूरा भारत घूम के आया हूं पैदल। तो चलते चलते मैंने किसान की कविता बोली, एक ही पेज बोला था, आज पूरे भारत में वो कविता प्रसिद्ध हो गई है महान किसान के नाम से। बहुत खतरनाक कविता वीर रस में लिखा मैंने उसको। तो किसान चाहिए या नहीं? किसान जहां है, लेकिन आज पीड़ा होती है मुझे इन किसानों को देख करके। इन किसानों को देख करके पीड़ा बहुत होती है, क्योंकि मेरे प्यारे किसान भाइयों, तो अपने आप को तुम गरीब समझते हो, ये सबसे मूर्खता तुम्हारी है। नहीं, किसान जैसा दुनिया में कोई भी श्रीमंत व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखना। किसान है तो सारी दुनिया है, ध्यान रखना। भले वो अंबानी है, करोड़ खरबपति हैं, बड़े बड़े शेख साहब, बहुत बड़े बड़े साहब शेख देश में हैं, उनके घरों में सोने के बिस्किट है, सोने के बिस्किट। लेकिन बेटा, अरे मेरे प्यारे किसान भाइयों, वो सोने के बिस्किट जिसके घर में है, क्या सोने का बिस्किट खाएगा? वो क्या खाएगा? खाने के लिए किसके चरण में आएगा? वो लास्ट में किसान के चरणों में ही आके गिरेगा, दादा मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। सबका अन्नदाता कोई है तो मात्र किसान है, ध्यान रखना। और आज किसान अपने स्वाभिमान को भूल गया है और एक विदेश के चक्कर में लगा है। नहीं, ऐसा कभी मत करना मेरे प्यारे किसान भाइयों। आपने किसान की खेती अच्छी से करना, और जवान भाइयों अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना। जहां किसान और जवान जबरदस्त है तो उस देश को कहीं आंख उठा करके भी देख नहीं सकता है, ध्यान रखना। इसीलिए मैं मेरा ज्यादा कहूंगा नहीं, क्योंकि आप तो खड़े होकर सुन रहे, लेकिन मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे चिक पकड़ा और बिस्ला कर रहे थे, और दिल रहे बिस्ला कर रही थी। और भी मेरे नाम दया है ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೋಗಲ್ಲ लास्ट ಒಂದು श्लोक मुक्त खेल बनवाते ना। यहाँ अनेक भाषा और भेष हैं, यहाँ अनेक भाषा और भेष हैं। जहाँ आत्म शांति का मिलता संदेश है, जहाँ आत्म शांति का मिलता संदेश है। भले विश्व में अनेक देश हो, भले विश्व में अनेक देश हो, पर सब देशों का सरताज मेरा भारत देश है, ध्यान रखना। मेरा भारत देश है। ऐसा भारत देश में हम लोग जन्म लिए हैं, इसलिए हमें भी गर्व है इस भारत देश के प्रति। क्योंकि अन्य देशों में जन्म लेते तो क्या क्या होता, मात्र धन के पीछे लड़ाई हो रहा है। लेकिन हमारे देश में अनेक भाषा, अनेक भेष, अनेक धर्म होते हुए भी हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। शरीर के अंग भले अलग अलग हैं, लेकिन शरीर एक ही कहलाता है। उसी प्रकार हम भारतवासी भले रहन सहन में, वेशभूषा में अलग अलग हैं, किंतु जब भी बोले भारत माता के ही जय बोलेंगे। एक भारत माता है और एक दो माता है, एक दो माता है तो दुनिया के सारी माता बेकार है, कोई आवश्यकता नहीं। हमारे भारत माता की कृपा से हम लोग अच्छे से सुख से जी रहे हैं, और आप लोगों का भी पुण्य है। हम भारत माता की भूमि में आपने जन्म लिया है, जहाँ हजारों लाखों भगवंतों ने जन्म लिया है। ऐसी पवित्र भूमि में, यहाँ का कण कण तीर्थ क्षेत्र है, ऐसी भूमि में आपने जन्म लिया है। इसकी रक्षा करना, इसका समृद्ध करना, यह हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। धर्म बाद में, पहला देश बाद में धर्म, ध्यान रखना। हम साधु लोग भी पहला देश का स्वाभिमान रखते हैं, पहला देश हमें चाहिए, बाद में धर्म देखा जाएगा। क्योंकि देश सुरक्षित तो धर्म सुरक्षित, ध्यान रखना।
देश सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है। इस्लाम सब मिल करके देश को सुरक्षित रखेंगे, देश को सुरक्षित रखेंगे और देश सुरक्षित रहेगा तो सबका धर्म, सभी जितने भी धर्म है सारे धर्म सुरक्षित होंगे, क्योंकि हमारा देश सुरक्षित है। तो देश सुरक्षा के लिए सब लोग एक होकर के आना है, एक होकर के काम करना है। एक बार पूना में चातुर्मास कर रहा था, पूना में गया था, सब लोगों ने बुलाया था मुझे ऐसे कार्यक्रम में, तो कहा था महाराज जी एकता के बारे में आपको कुछ बोलना है। तो मैंने कहा सुनो, मैंने कहा क्या कहा उनको कि एकता का महत्व क्या है। एकता का महत्व मैंने कहा एक छोटा सा लड़का था, उदाहरण दिया था मैंने, एक छोटा सा लड़का था, बहुत रो रहा था, अति होशियार, बहुत होशियार था वो, लेकिन बहुत रो रहा था, उनको कोई घड़ी वगैरह चाहिए थी, तो वो रो रहा था, पिताजी से कह रहा था हमें घड़ी चाहिए। तो पिताजी ने कहा रुक जाओ तुम्हें घड़ी दे दूंगा। लेकिन पिताजी ने क्या कहा, तुम्हारे बुद्धि की परीक्षा करूंगा तब मैं दूंगा। तो क्या परीक्षा करोगे, क्या करोगे पिताजी? तो पिताजी ने भारत का नक्शा था, भारत का नक्शा फाड़ दिया और उसके सामने रख दिया और कहा इसको जोड़ के दिखाओ, इसको जोड़ के दिखाओ। और छोटा सा बच्चा क्या जोड़ेगा बेचारा? कर्नाटक कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, केरला कहाँ है, मालूम नहीं उसको। तो उसने क्या किया, सोचता रहा अब क्या करूं। तो उस बच्चे ने क्या किया, पीछे देखा, नकाशा के पीछे देखा तो एक आदमी का चित्र बना था। बस हो गया काम, बच्चे ने कहा हो गया काम। उसने आदमी को जोड़ा, आदमी का सिर कहाँ है, हाथ कहाँ, पैर कहाँ, सब जोड़ा, आदमी को जोड़ा, उसको उल्टा करके रख दिया। पिताजी 5 मिनट के अंदर भारत का नक्शा जोड़ दिया। पिताजी ने पूछा बेटा कैसे जोड़ दिया तुमने? पिताजी मैंने भारत को नहीं जोड़ा, आदमी को जोड़ा, भारत जुड़ गया, आदमी को जोड़ा तो भारत जुड़ गया। ध्यान रखना, तो आदमी सब जुड़ेंगे तो भारत जुड़ जाएगा और भारत जिससे एक हो जाएगा, भारत के सारी भारतवासी एक हो जाएंगे तो विश्व में हम राज्य कर सकते हैं, विश्व को मार्गदर्शन दे सकते हैं, विश्व की कल्याण की भावना कर सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कह करके जय बोलो भारत माता की। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं। 76ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜುಗುಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಜುಗುಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿನ್ಮಯಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜಿಯವರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಉತ್ತಮ ಸಾಗರ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೊರಕಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ರೈತರು, ಒಕ್ಕಲುತನದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಉತ್ತಮ ಸಾಗರ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಪದಂಬಯ್ಯಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್